ओके सो लास्ट टू लास्ट मंथ जब मैं अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहा था तो हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने थे लाइक एसी, फ्रिज एंड टीवी। तो मैं अपने पापा के साथ ना रिलायंस डिजिटल स्टोर पे गया। तो जब हम प्राइसेस के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। तो इट वाज समथिंग लाइक कि हमें एक पर्टिकुलर एसी का मॉडल पसंद आया। उस पर्टिकुलर मॉडल की कॉस्ट थी 35,000 रुपीज अगर मैं कैश से पे करता हूँ, बट सेम मॉडल पे 15% डिस्काउंट था अगर मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू ईएमआई करवाता हूँ। मुझे काफी शॉकिंग लगा। मुझे लगा मैं जब कैश से देने के लिए तैयार हूं जब मुझे कोई डिस्काउंट नहीं है, और मैं जब ईएमआई करवा रहा हूं मतलब सेम अमाउंट को 6 मंथ की ड्यूरेशन में पे करूंगा ईएमआई के थ्रू, जब मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 15% का। 15% इज अप्रोक्सीमेटली 35,000 का हो गया 29,750, मतलब पूरे 5 से 6,000 रुपए मुझे बच रहे हैं अगर मैं ईएमआई के थ्रू पे कर रहा हूं, जो कि मेरे लिए काफी शॉकिंग था। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग गेम है जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस गेम के मेन 3 प्लेयर है। एक तो है बैंक, दूसरा है मैन्युफैक्चरर और तीसरा है रिटेलर। बैंक जिसका क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो ईएमआई करवाने के, लाइक एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। मैन्युफैक्चरर है जिस कंपनी का आपको एसी पसंद आया लाइक वोल्टास और मित्सुबिशी, हिताची एंड ऑल। रिटेलर यहाँ पे है रिलायंस डिजिटल, या फिर आप जहां से एसी परचेस करो लाइक क्रोमा एंड विजय सेल्स, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे होता क्या है, जब मैंने बैंक के थ्रू ईएमआई करवाई तो बैंक पूरा अमाउंट दैट इज 35,000 पे कर देता है टू द रिटेलर। रिटेलर को डे 1 पे ही पूरा पैसा मिल जाएगा जब मैंने परचेस किया है। अब क्या होगा, जो हम बैंक को पैसा देंगे 29,750 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 15%। तो बात आती है कि जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है 5 से 6,000 रुपए का, वो बैंक के पास कहां से आएगा? वो बैंक को देता है मैन्युफैक्चरर। तो मुझे वोल्टास का एसी पसंद आया और वोल्टास के एसी पे ऐसी स्कीम है लाइक 15% डिस्काउंट ऑन द ईएमआई, तो मैन्युफैक्चरर ऊपर के जो 5-6,000 रुपए है वो बैंक को पे करेगा। इसको बोलते हैं सबवेंशन फी। अब आप सोचोगे यार मैन्युफैक्चरर को क्या पैसा, मतलब डिस्काउंट दे भी रहा है और एट द एंड जब डिस्काउंट देने का फायदा क्या है जब उसको ही पे करना है बैंक को। पहला रीजन है फास्टर इन्वेंटरी क्लियरेंस। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें लाइक फ्रिज, टीवी, एसी, ये सारे प्रोडक्ट काफी डेलीकेट है तो इनकी इन्वेंटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो कंपनीज का टारगेट रहता है वो कितनी जल्दी अपनी इन्वेंटरी को खाली कर पाए, मतलब अपनी कितनी जल्दी अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए। बिकॉज अगर आज एक एसी 2025 मॉडल है तो वो अगले साल सेम रेट पे बेच नहीं सकते हैं उसको, तो उनका टारगेट है कि उनको जल्द से जल्द अपनी इन्वेंटरी क्लियर करनी है। दूसरा रीजन ये हायर मार्केट शेयर, मतलब वो एक गुड लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग बनाना चाह रहे हैं मार्केट में अपने ब्रांड की। अच्छा, तो अब इस चीज को अगर मैथमेटिकली भी समझा जाए तो पहले अगर मानो मैन्युफैक्चरर को पहले प्रॉफिट हो रहा था पर यूनिट पे 15,000 रुपए का, तो इस डिस्काउंट के बाद उसका प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपए का। तो हमें लगेगा पर प्रोडक्ट जो प्रॉफिट है वो तो कम हो गया, 15,000 से 10,000 हो गया। बट अगर इस डिस्काउंट या फिर स्कीम के चलते मैन्युफैक्चरर 1,000 ज्यादा यूनिट सेल कर पाता है तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट तो 1 करोड़ से बढ़ गया। अब आपके दिमाग में एक और चीज आ सकती है कि यार जब मैन्युफैक्चरर को या फिर कंपनी को एट द एंड वो प्रोडक्ट 29,000 समथिंग का बेचना है तो उसकी एक्चुअल प्राइस ही वो कर दो। बट अब यहां पे आता है अगेन एंकरिंग इफेक्ट। हमारे दिमाग को पहले कॉस्ट दिखाई जाती है 35,000 रुपीज की। अगर आपको पहले रिटेलर से पता चल जाए कि अच्छा ये प्रोडक्ट 29,000 रुपीज का मिल सकता है तो आप सोचोगे अच्छा 29 तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, अब इस पे मुझे क्या डिस्काउंट मिल सकता है। बट नहीं, यहां पे क्या होता है, आपको पहले बताया जाता है कि 35,000 का, बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और ईएमआई से पे करने के लिए आप रेडी हो तो आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट है। तो आपको लगेगा अच्छा यार बेस्ट डील है, पहले 35 का था पर मुझे 29 का मिल रहा है। तो इसलिए आपको पहले 29 अमाउंट बताया नहीं जाता है, 29,000 वाला।